हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। और मैं हूं विकास सिंह। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेमदास। क्या देखेंगे? पेमदास। आप लोगों ने इसके पहले बोर्ड मास का नाम सुना होगा। सेम जैसा आपने बोर्ड मास होता है वैसा ही पेमदास होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोर्ड मास और पेमदास में। तो आज की इस वीडियो हम लोग पेमदास के फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि किस तरह से होते हैं और इसके क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोगों को इसके भी स्टेप क्लियर हो जाएं, जिस तरह से आप लोगों को बोर्ड मास के नियम क्लियर हैं। आइए अब बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला ही हमारे पास है पेमदास। अब सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है कि पेमदास होता क्या है, ये किस पैटर्न में वर्क करता है। जब तक हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक हमें उसके स्टेप क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो भी पेमदास के कॉन्सेप्ट होंगे उनको क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे कि ये किस स्टेप से सॉल्व होते हैं। जैसे हमारा बोर्ड मास होता है, पहले ब्रैकेट होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। उसी प्रकार से पेमदास भी होता है। फर्स्ट पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस का मतलब होता है कोष्ठक, जिसको आप लोग ब्रैकेट बोलते हैं। क्या होता है? कोष्ठक, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और कौन सा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट। सेकंड ई का मतलब है एक्सपोनेंट। क्या मतलब है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है कि घात। एक्सपोनेंट का मतलब है क्या? घात। जैसे कि हमें दे दिया x की पावर 2, x की पावर 4, y की पावर 6। इस तरह के जो नंबर रहेंगे वो हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? ब्रैकेट। सेकेंड स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट यानी घात। थर्ड हमें क्या दिया? एम। एम क्या होता है? हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? हमारा गुणा। क्या होता है? गुणा। तो हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुणा करेंगे। फोर्थ हमारा क्या होता है? डिवीजन, और डिवीजन हमारा क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे यानी भाग करेंगे। फिफ्थ हमारा क्या है? एडिशन, यानी एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। और जोड़ क्या है? प्लस, यानी जो भी नंबर होंगे हम पांचवें स्टेप में उनको क्या करेंगे? सारे नंबरों को ऐड करेंगे। सिक्स और लास्ट स्टेप हमारा है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। यानी कि अगर लास्ट में जो हमारे पास बच रही है वैल्यू, उनको क्या करना है? अगर माइनस में है कुछ भी वैल्यू तो उन्हें क्या करना है? माइनस करना है। तो ये हमारे थे पेमदास के फुल फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और सॉल्व करेंगे पेमदास से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर दिया फर्स्ट हमें 20 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है पेमदास से। हम लोग इधर शॉर्ट में लिख लेते हैं पी ई एम डी ए एस। पी का मतलब क्या है? हमारा ब्रैकेट। ई का मतलब क्या है? हमारा एक्सपोनेंट यानी पावर में। एम मल्टीप्लाई। डी क्या है? डिवीजन यानी भाग। ए क्या है? हमारा ऐड यानी जोड़। और सब्ट्रैक्ट यानी क्या है? हमारा माइनस। अब हम लोग सबसे पहले क्या है? हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट। क्या करेंगे हम सबसे पहले? सॉल्व ब्रैकेट। सॉल्व करेंगे 20 डिवाइड बाई, सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है? पी। पी हमारा क्या होता है? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 4। अब 4 हमारा ब्रैकेट में अंदर रहेगा तो अकेला नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर, यानी पैरेंथेसिस हमने क्लियर कर लिया। तो यहां हमने क्या किया? चेक कर दिया, यानी ये क्लियर हो गया। स्टेप 1 हमारा हो गया। सेकंड क्या दिया? ई। एक्सपोनेंट हमारा क्या होता है? यानी पावर लगे हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 का पावर कितना दिया है? 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 3। इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा? 3 इंटू 3 9, यानी अगर 3 की पावर 2 है तो उसका मान क्या होगा? 9। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इस 9 को, यानी ये नंबर हटा देंगे हम सारे। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सिर्फ 9।
तो 3 की पावर 2 का मान क्या आ जाएगा 9, यानी स्टेप 2 भी हमने क्या किया, क्लियर कर लिया। अब यम यानी स्टेप 3 क्या है, यम क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम उस स्टेप को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने का मतलब है कि ये हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। क्या किया हमने, सॉल्व कर लिया। अगला हमारे पास क्या है, डी यानी डिवीजन, भाग करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन में अगर डिवीजन है तो डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। 20 डिवीजन बाई 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4 से हमें 20 में डिवीजन करना है। तो 4 से अगर हम 20 में डिवीजन करें तो 4 डिवीजन बाई 20, 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20। यानी अगर 4 के टेबल हम 5 टाइम पढ़ें तो क्या आएगा हमारा 20। ये हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 20। 4 पंचे 20 और 20 से 20 माइनस करें क्या आएगा 0, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 प्लस का 9। क्या आएगा आंसर 5 प्लस का 9, यानी हमने यहाँ क्या कर लिया, डिवीजन भी कर लिया। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा, ए यानी एडिशन का मतलब क्या है, जोड़। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जोड़। तो 9 और प्लस 5 करेंगे क्या हो जाएगा, तो 9 और 5 हमारा हो जाएगा 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 14, यानी यहाँ पे हमारा ए भी क्लियर हो गया। अभी कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है लेकिन यहाँ आपने सब्ट्रैक्शन किया ही नहीं, तो अभी सॉल्व कैसे हो गया। तो अगर हमें सिर्फ ये प्रोसेस देखना है क्वेश्चन का, ये एक स्टेप है, स्टेप 1 2 3 4 5 6, इस स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। इस स्टेप में जो भी हमको मिलेंगे यानी ब्रैकेट, पावर, मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, माइनस, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू यानी इसमें से कोई भी साइन अगर क्वेश्चन में नहीं है तो इसका मतलब है वो साइन हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है, यानी स्किप कर देंगे। तो यहां हम क्या किया, यानी इसका मतलब हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा 14। अब हम लोग देखेंगे पेमदास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है ब्रैकेट में 12 डिवीजन बाई 3 प्लस ब्रैकेट 4 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 5। अब यहाँ पे एक दुविधा है कि सर दोनों जगह ब्रैकेट है और 2 ब्रैकेट है एक ही साथ है, हम किसे पहले सॉल्व करेंगे और किसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। दिया क्या है, ब्रैकेट में है 2 वैल्यू है, एक क्या दिया है, एक डिवीजन का दिया है और एक किसका दिया है, मल्टीप्लाई का। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट। हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर कि हाँ मैं ब्रैकेट तो सॉल्व करना है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि सर पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है या फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा, नीचे जो भी लाइन ऑर्डर है उस ऑर्डर को, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हमारा। अब हम सिर्फ किसके लिए देख रहे हैं, अभी ब्रैकेट के लिए। किसके लिए देख रहे हैं, ब्रैकेट के। ये लो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी सिर्फ ब्रैकेट के लिए देख रहे हैं, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में पहला हमारे पास क्या टर्म आता है, मल्टीप्लाई का, उसके बाद क्या आता है, डिवाइड का। पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई का, और फिर क्या आता है, डिवाइड का। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करेंगे, पहला ब्रैकेट लेंगे 12 डिवाइड बाई 3 प्लस ब्रैकेट के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई का। क्या आएगा, मल्टीप्लाई का। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 8 होगा माइनस का 5, यानी कि हम पहले ब्रैकेट को ही देखेंगे, लेकिन उसमें भी अगर ये साइन है, ये 4 साइन है या फिर पावर है, तो सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, तब फिर सबट्रैक्ट करेंगे, फिर हम ब्रैकेट से बाहर उन नंबरों को लेके आएंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आया है, डिवीजन का। अभी हम हैं कहाँ पे, स्टेप फर्स्ट पे ही है, तो यहां से सॉल्व करेंगे। 3 का डिवाइड बाई 12 करेंगे, यानी 3 का डिवाइड बाई 12। 3 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़े, यानी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, तो 3 चौको हमारा क्या होता है 12, और 12 से जब 12 को माइनस करेंगे तो 0, यानी शेषफल जो हमारा होगा वो क्या आएगा 0, और जो आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा
4। तो 12 डिवाइड बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 प्लस 8 माइनस का 5। ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं और हमारा फर्स्ट स्टेप भी सॉल्व हो चुका है। सेकेंड हमें क्या देना है, एक्सपोनेंट यानी पावर की वैल्यू देखनी है कि क्वेश्चन में कहीं पावर की वैल्यू है या फिर नहीं है। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे कोई भी संख्या है, जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, विदाउट पावर है, यानी क्या है, विदाउट पावर है। तो ये इसका मतलब है कि हमने सेकेंड स्टेप क्या किया, सॉल्व कर लिया। क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आएंगे थर्ड स्टेप यानी मल्टीप्लीकेशन में। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें कहीं भी मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि हमने मल्टीप्लीकेशन भी सॉल्व कर लिया है। क्या किया, मल्टीप्लीकेशन भी सॉल्व कर लिया। फोर्थ स्टेप में आएंगे डिवीजन। अब डिवीजन हम देखेंगे कि यहाँ डिवीजन यानी भाग भी कहीं नहीं है हमारे पास, क्या है, यहाँ कहीं भी भाग का कोई साइन नहीं, इसका मतलब हमने भाग यानी डिवीजन भी क्या किया, सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद हम अगला चरण बढ़ेंगे, कौन सा, ऐड यानी जोड़ने के लिए। तो यहां देखेंगे कि प्लस है तो हम कौन सा सॉल्व करेंगे, सीधे प्लस का। तो 4 और 8 हमारी दोनों वैल्यू क्या है, प्लस की है। जब भी प्लस और प्लस ऐड होता है तो क्या होता है, वो प्लस, यानी कहने का मतलब है प्लस और प्लस का जब भी ऐड करेंगे हम क्या आएगा, हमारा प्लस। क्या आएगा, प्लस। तो 4 और 8 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 5। क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 5। ऐड भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास बचा है सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 12 माइनस का 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 7। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा, और पेमदास जो आपको फॉर्मूले नियम भी बताया गया वो भी आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।